नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और एक सर्कुलर AIBRF ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने 6 जुलाई को रिलीज किया था। सब्जेक्ट था ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज एंड अचीवमेंट। इस सर्कुलर को मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि किस बात का अचीवमेंट AIBRF कह रही है। CLC में जाने का अचीवमेंट या इंश्योरेंस प्रीमियम कम करने का अचीवमेंट, किस बात के लिए अचीवमेंट था ये मैं नहीं समझ पा रहा था। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ऑन वर्चुअल मीटिंग हेल्ड ऑन 2 July 24 between IBA and UFBU constituents, IBA has agreed to float tender for combined policy for employees and retirees for the year 24-25. It is significant achievement for retirees and would help in the reduction of premium and step towards making health insurance policy for retirees affordable. Full details are awaited. और फिर उसके बाद CLC में मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ तीर मारा और क्या कैसे किया, ये सब बातें हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि हमने हमारे कहने से, हमारे प्रयास से ये हुआ। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता कि अगर कंबाइंड टेंडर फ्लोट करने से क्या रिटायरीज का प्रीमियम कम हो जाएगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता है कि रिटायरीज का प्रीमियम रिटायरीज खुद देते हैं, सो उनको क्यों रिड्यूस करेंगे? क्या ऐसा कोई क्लॉज मेंशन करेगा बैंक या IBA कि जिसमें ये लिखा जाए कि हम कंबाइंड आपको फ्लोट कर रहे हैं, सो प्रीमियम अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट होना चाहिए? क्या इंटरेस्ट होगा IBA को कि रिटायरीज का प्रीमियम कम किया जाए? इस प्रकार की बातें किस प्रकार का अचीवमेंट है? चलिए, जब तक लो एंड अफोर्डेबल प्रीमियम रिटायरीज के लिए नहीं होता है तब तक कोई अचीवमेंट नहीं होगा। नो कैपिंग अगेंस्ट द पॉलिसी लिमिट। कैपिंग जैसे सपोज कर लीजिए हम 2 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लिखा जाता है कि आपके आय कट के लिए 20,000 या 25,000 इस तरह सीलिंग लगाई जाती है, जबकि हो सकता है उस ऑपरेशन में 35,000 का खर्चा है। तो जब हमारा 2 लाख का प्रीमियम, हमने 2 लाख के लिए हमने प्रीमियम भरा है तो हमारा 35,000 तक होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कैपिंग लगती है। ये क्यों? प्रीमियम मस्ट बी शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर बैंक। जब तक प्रीमियम की राशि एम्प्लॉयर बैंक नहीं शेयर करेगी तब तक ये अफोर्डेबल होना असंभव लग रहा है। और लास्ट में सबसे बड़ी जो बात है, हैसल फ्री सेटलमेंट। और अभी आप अक्सर देखते हैं कि हमारे रिटायरी साथी कहते हैं कि मैंने क्लेम किया और हमारा पेमेंट नहीं हुआ। कहीं TPA की तरफ से परेशानी, कहीं कंपनी की तरफ से, और बैंक उसमें कुछ आपकी हेल्प नहीं करता है। ऐसे में इन सब बातों पर ध्यान देने की बात है। ये हमारा केवल हम अपना, चाहे हमारे रिटायरी एसोसिएशन हो, चाहे रेगुलर यूनियंस हो, सब केवल अपनी डींग हाँकने में रखता है। वास्तविक लाभ रिटायरीज को जब तक नहीं मिलता है तब तक आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। केवल चिट्ठी लिख देने से, केवल अपना कहानी लिख देने से अगर अचीवमेंट है तो ये गलत है, गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके सजेशन क्या है, आपका कमेंट क्या है? मेरी तो सीधी राय यही है। थैंक यू, नमस्कार।